नमस्कार दोस्तों, टेली का गेटवे ओपन है और आज हम चर्चा करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर की अकाउंटिंग से संबंधित। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ऑटोमोबाइल अकाउंटिंग में चाहे वो कोई ऑटोमोबाइल का डीलर हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स का डीलर हो, मोटर पार्ट्स का डीलर हो, ऑयल एंड लुब्रिकेशन का काम करता हो, बैटरीज का ट्रेडर हो, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कवर हो रही है। दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज के विषय पर चर्चा ऑटोमोबाइल अकाउंटिंग के लिए। स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है आपकी अकाउंटिंग में। तो अपन देखेंगे कि अपन जब ये एंट्रियाँ करते हैं, चाहे वो सेल्स की एंट्रीज है, चाहे परचेज की एंट्रीज है, अपन को उसी समय एंट्रीज है बुक्स में इस तरीके से करनी है कि आपका प्रॉपर स्टॉक भी साथ ही साथ मेंटेन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एंट्रीज। ये अपन चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे और अब अपन देखेंगे सबसे पहले परचेज की एंट्री। मान लीजिए आज का डेट है आपका 15/3/2021। सप्लायर का इनवॉइस नंबर है मान लीजिए 1234। डेट हो गई आज की। सप्लायर है ABC जिससे अपन ने परचेज किया है और ये कर दिया अपन ने परचेज। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल यदि कोई डीलर है तो जो व्हीकल आते हैं, व्हीकल एक आइडेंटिकल आइटम है, तो उसके लिए अपन उसके नाम से स्टॉक जो आइटम है उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन पार्ट्स के केस में क्या होता है, एक यूनिक पार्ट का नंबर होता है। तो उस पार्ट नंबर वाइज यदि आप एंट्रीज करते हैं तो आपको कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। आप फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली कि इस नंबर का जो पार्ट है वो आपने कितना परचेज किया है, कितना आपने सेल कर दिया है और कितना आपके पास स्टॉक में है। तो आपका बुक्स का स्टॉक और आपका जो फिजिकल स्टॉक है वो बिल्कुल मैच करेगा। तो अब मान लीजिए अपन लेजर ओपन कर लेते थे पार्ट के लिए, एक S111200, ये एक पार्ट का नंबर है। नाम अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो पार्ट्स की सेल और परचेज है वो पार्ट के एक यूनिक नंबर से होती है। इसमें अपन ने दे दिया, इसको मान लीजिए प्राइमरी ग्रुप दे दिया, पीसेस कर दिया, GST एप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल जो है इसको अपन कर देंगे यस। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपन ने डाल दिया है पार्ट्स। HSN मान लीजिए इसका 87141090, ऑन वैल्यू कर दिया, टैक्सेबल हो गया और ये मान लीजिए टैक्सेबल है आपका 28% की रेट से, ये आ गया गुड्स। इसकी आपने 10 क्वांटिटी खरीदी है जिसका रेट है 100 रुपीज़ पर पीस, तो ये आपके 1000 रुपये इसमें आपने बुक कर लिया वैल्यू। अब एंटर करेंगे अपन GST का पार्ट, इनपुट GST और SGST और CGST दोनों अपन ने कर लिया है। आप देखेंगे 1000 रुपये की अपनी वैल्यू, 28% GST से 280 रुपये GST हो गया, 140 रुपये CGST, 140 रुपये SGST। नरेशन में अपन डाल देंगे यहाँ पे बिल नंबर 1234। अब फ्रेंड्स ये आपकी पार्ट की एंट्री हो गई परचेज की। अब जब आप इसी पार्ट को सेल करेंगे तो आप इसी पार्ट के नंबर से, मान लीजिए आपने 5 पार्ट आपने सेल कर दिए, एंट्री करके अपन देख लेते हैं। अब अपन बुक करते हैं इसको। सेम डेट को आपने मान लीजिए सेल कर दिया है, आपका इनवॉइस नंबर हो गया मान लीजिए 1, कैश में आपने मान लीजिए बेच दिया है, तो अपन सेल्स करेंगे S111200 पार्ट, 5 पार्ट आपने आज ही बेच दिए और ये आपने बेचा है 120 रुपये पर पीस के हिसाब से, 600 रुपये आपके आ गए। आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ये आपने GST बुक कर लिया है। नरेशन में डाल देंगे आप बिल नंबर 1, ये आपकी सेल हो गई। अब फ्रेंड्स जब आप देखेंगे इसको स्टॉक में, तो स्टॉक में आप देखेंगे ये S111200 के ऊपर ने एंट्री करी,
ये अपन लेजर ओपन करते हैं इसका स्टॉक का, तो आप देखिए 10 पार्ट अपन ने परचेज करे, 5 पीस अपन ने सेल कर दिए। अब अपने पास 5 पीस बचे। कॉस्ट क्या थी अपनी 100 रुपीज़ पर पीस, तो साथ में आपको इसकी वैल्यू भी दिख रही है। तो चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का रेडी होना है, चाहे बैलेंस शीट का रेडी होना है, आपको सारे डेटा रेडीली अवेलेबल मिलेंगे। तो अब जो दूसरी समस्या आती है इन्वेंट्री में इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिलेटेड, ये आती है इंजन ऑयल में। फ्रेंड्स, इंजन ऑयल क्या है, बहुत सारे लोग परचेज करते हैं बल्क में। जैसे कि जो बड़े ड्रम्स आते हैं, जो बल्क क्वांटिटी आती है, जो कि 200 लीटर 210 लीटर या 220 लीटर की पैकिंग में आता है। लेकिन जब वो सेल करते हैं, या मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल का डीलर है जिसके यहाँ पे गाड़ियाँ सर्विस होने आती है, और किसी टू व्हीलर के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं अभी, तो किसी टू व्हीलर में मान लीजिए 900 ml पेट्रोल वो इंजन ऑयल डल रहा है, किसी में 1 लीटर डलता है, किसी में 1.2 लीटर इसमें ऑयल आपका डलता है। फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं इसको सेल्स की एंट्री अपन को कैसे बुक करनी है। तो अपन आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। ये आज की डेट हो गई 15। अब यहाँ पे अपन अपना सेल्स का रेफरेंस डाल देते हैं, मान लीजिए 111। कैश में अपन सेल कर रहे हैं, सेल सेलेक्ट किया। अभी फ्रेंड्स अपन को इंजन ऑयल है, ये हमेशा ध्यान रखिए, यदि ml में ऊपर नीचे यदि कुछ होता है तो अपन को हमेशा उसको एडजस्ट करना है। जो अपन ने क्वांटिटी बनाई है 1000 ml उसमें से, इससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉक वैल्यू है वो गड़बड़ नहीं होगा। तो अपन एडजस्ट इसी में से करेंगे। मान लीजिए कोई कस्टमर आया है आपके पास जिसको आपने ऑयल दिया है 1.25 या 1.2। अब पैक जो है अपना, या जो डब्बा जिसको कह सकते हैं, वो पैकिंग आ रही है उसकी लीटर में, यानी कि 1000 ml में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। अब अपन को मान लीजिए 1.25 किसी को सेल किया है। कोई भी कस्टमर आएगा जिसकी जितनी नीड होगी वो उतना लेगा। अपन ये नहीं कह सकते ना कि इसकी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आती है, हम तो 1 लीटर ही बेचेंगे। तो अपन ने इसको 1.25 कर दिया। मान लीजिए इसका रेट है 150 रुपये। ये आपकी आ गई सेल। इसके बाद में आपको जीएसटी चार्ज करना है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ये अपन इसको राउंड चलो नहीं करते हैं, अभी राउंड ऑफ का अपन लेजर खोल लेते हैं। इसमें एक्चुअली ओपन किया हुआ नहीं है, राउंड ऑफ इसको कर देते हैं अपन एक्सपेंसेस के ग्रुप में, और इसको कर देते हैं सेव। अभी यहाँ पे अपन कर देते हैं। तो ये 221 रुपये अपन ने इससे लिए हैं। अब आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने जितनी सेल करी है उतनी का आपने सेल एंट्री बुक कर दी है। इस पे आ गया आपका 111, इसको कर दिया सेव अपन ने। अब जब आप इसका स्टॉक देखेंगे, ये आ गया इंजन ऑयल 1000 ml। ये देखिए आप यहाँ पे 210 लीटर का जो लिया अपन ने पैकिंग, उसमें 210 लीटर बुक कर लिया। यहाँ पे गया, आप जैसे जैसे आप सेल करते जाएंगे, भले आप 1 लीटर की करें, भले आप 900 ml की यदि क्वांटिटी एग्जैक्ट है तो 900 ml की आपके पास अलग से पैकिंग है, तो आप उसमें से सेल कर देंगे। लेकिन 950 ml है, 1.20 है, तो इस तरीके की कोई भी आपके पास आती है, या 1.5 लीटर किसी ने लिया है, तो आप इसको इजी वे में इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें 210 लीटर है, यहाँ पे अपन ने 1.25 बेच दिया है, बाकी अपने पास बैलेंस है 208.75। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या है, ये आपको कहाँ से करना होगा, जब ये आप यूनिट में सेट करना है, इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम एंड अल्टर, स्टॉक आइटम नहीं सॉरी, अपन को यूनिट ऑफ मेजर चेंज करना है। तो यूनिट ऑफ मेजर में अपन आके इस पे करेंगे अल्टर, पीसेस है तो यहाँ पे अपन ने चेंज करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जितने भी डेसिमल चाहिएंगे आपको, यदि आप यहाँ पे 0 कर देते हैं तो वो हमेशा सिंगल क्वांटिटी उठाएगा, न कि पॉइंट में। अब मान लीजिए आपको 2
डेसिमल तक रखना है, 3 तक रखना है या 4 तक रखना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दे सकते हैं। अपन को जैसे अपन ने सेल की 1.25, तो अपने को 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे सफिशिएंट है, तो अपन ने यहाँ पे 2 कर रखा है। कम ज़्यादा भी आप चाहें तो कर सकते हैं। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट 4 की है तो आप 4 भी इसमें बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करिए, इसी तरीके से आप परचेज बुक कीजिए, इसी तरीके से आप अपनी सेल्स की एंट्रीज कीजिए। अब बात करते हैं जो बैटरी या यूपीएस इन्वर्टर्स वगैरह में डील करते हैं, उसमें भी क्या है फ्रेंड्स, बैटरीज है, अलग अलग कंपनी की बैटरी होती है, अलग अलग उसका मॉडल नंबर होता है। एक ही कंपनी के भी कई मॉडल होते हैं बैटरी। एक बैटरी 1000 रुपये की बिकती है, एक 800 रुपये की बिकती है। तो आपको उसमें किस तरीके से करना है तो मैं बता देता हूँ आपको। अकाउंटिंग वाउचर पहले कर लेते हैं। परचेज में अपन ने डेट डाल दी आज की 15, इनवॉइस नंबर डाल दिया 1, ABC से परचेज कर दिया अपन ने, ये परचेज। बैटरी का स्टॉक आइटम अपन क्रिएट कर लेते हैं। अब बैटरी में स्टॉक आइटम किस तरीके से क्रिएट करना आपको, मान लीजिए एक ब्रांड है एमको की बैटरी आती है। अब उसमें भी यदि 1, 2, 4 जितने भी अलग अलग आपके पास मॉडल की बैटरीज आती है, वो सब आप उस मॉडल वाइज इसको क्रिएट कीजिए। मान लीजिए अपन देख लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 एक मॉडल है एमको का। अपन यहाँ पे इसको जो ग्रुपिंग करेंगे ये अपन को थोड़ा सा समझनी है कि यहाँ अपन इसको प्राइमरी में नहीं डाल के इसके लिए क्रिएट करेंगे ग्रुपिंग। इसको अपन डाल देंगे बैटरी, ये प्राइमरी में चला जाएगा और यहाँ को कर दिया अपन ने इसको एंटर, पीसेस कर दिए, GST एप्लीकेबल कर दिया। यहाँ पे अपन ने डाल दी बैटरी, इसका मान लीजिए HSL है 1, 2, 3, 4, टैक्सेबल है ये मान लीजिए 18% पे, और इसको कर दिया अपन ने सेव। अब आपके पास 10 बैटरी आई जिसकी प्राइस है 800 रुपये या 8000। अब आपके पास एमको बैटरी ही जिसका मॉडल नंबर है 456, तो आपको एमको 456 क्रिएट करना है। अंडर आपको देना है बैटरी, पीसेस एप्लीकेबल, यस, बैटरी 1, 2, 3, 4, टैक्सेबल 18%, और ये गुड्स ये कर दिया सेव। ये भी 10 पीस आए हैं जिनकी रेट है आपकी परचेज की 1000 रुपये। अब मान लीजिए प्राइम करके एक बैटरी आ रही है, प्राइम में भी आपके पास कई मॉडल होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 121 मॉडल है, इसको अगेन आप देंगे बैटरी में, पीसेस एप्लीकेबल, यस किया, बैटरी 1, 2, 3, 4 ऑन वैल्यू, टैक्सेबल 18% टैक्स रेट, इसको कर दिया सेव। ये भी 10 पीस आए हैं जिनकी रेट है मान लीजिए 900। ये अपन ने इस तरीके से इसको परचेज की एंट्री मैनेज करनी है। GST इनपुट ले लिया, ये GST का इनपुट ले लिया, और ये इनवॉइस नंबर होगा मान लीजिए 1। इसको आप फ्रेंड्स सेव कर दीजिए। अब जब आप सेल्स की एंट्री करेंगे तो इसी तरीके से आपको सेल्स की एंट्री करनी है। स्टॉक अपन देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए ये बैटरीज का एक ग्रुप शो कर रहा है। इस बैटरीज में आप देखेंगे तो आपको जितने भी मॉडल की, जिस भी कंपनी की आपने बैटरीज डाल रखी है, वो आपको एक ही जगह पे डिस्प्ले हो जाएगी। आपको पता है एमको की 1, 2, 3 कितनी नंबर की बैटरीज आपके पास, कितने स्टॉक आपने परचेज किया है, कितना सेल कर दिया है, और कितना आपके पास फिजिकल स्टॉक पड़ा है। इसी तरीके से 4, 5, 6, इस तरीके से प्राइम 1 to 1। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको अपनी सेल और परचेज की इन्वेंट्री के एंट्रीज मैनेज करनी है। जब जब आप परचेज करते हैं या जब जब आप सेल करते हैं, इसी तरीके से यदि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और हेल्पफुल रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।